व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लाइफ। सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत किस अदालत के पास अख्तियार है कि वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी मामले को हल करे, और सेक्शन 145 सीआरपीसी के अख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए कौन सी लाजमी शराइत हैं, और ये किस तरह के केस के हवाले से ये सेक्शन बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया जजमेंट जो रिपोर्ट हुई 2024 SCMR पे, जिसका था 136, इस जजमेंट की रोशनी में बात करेंगे इस मौजू पर। लेकिन मौजू पर बहस करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, कानून की हर मुमकिन कोशिश होती है, या कानून बनाने वालों की हर मुमकिन कोशिश ये थी कि मुआशरे में अमन व अमान कायम रहे, मुआशरे में मौजूद अफराद कानून को अपने हाथ में न लें, किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम न करवाएं, या किसी की जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं करें। इसीलिए कानून बनाया गया। आज की वीडियो का मौजू सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत इस्तेमाल होने वाले अख्तियारात के हवाले से है। ये अख्तियार कौन इस्तेमाल कर सकता है? मजिस्ट्रेट। वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर हो किसी मामले को हल करने की, यानी अख्तियार समात हो। वो मजिस्ट्रेट किन मामलात की बाबत अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है? नंबर 1, ज़मीन की बाबत, जायदाद की बाबत, प्लाट की बाबत, मकान की बाबत। नंबर 2, किसी तालाब की बाबत, कुएं की बाबत, किसी और पानी के ऐसे ज़हीरे की बाबत जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हों। नंबर 3, किसी जायदाद की कुयूद व हुदूद की बाबत, बाउंड्रीज़ की बाबत। किन सूरतों में? जब ब्रीच ऑफ पीस का अंदेशा हो, नक्स आमा का अंदेशा हो, अमन व अमान की ख़राबी का अंदेशा हो, खून खराबे का अंदेशा हो, यानी एक शख्स दूसरे शख्स की जायदाद पर कब्ज़ा कर लेता है गैर कानूनी तरीके से। अब जिस शख्स की जायदाद पे कब्ज़ा किया गया वो रिवर्स में कोई ऐसा एक्ट करे जिससे फिर खून खराबा हो जाए, या वही काबिज़ शख्स, गैर कानूनी काबिज़ शख्स कोई ऐसा अमल कर ले जिससे खून खराबा होने का अंदेशा हो, जिससे नक्स आमा को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, जिससे ब्रीच ऑफ पीस होने का अंदेशा हो, या लग रहा हो कि हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में मुतासरा फ़रीक अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकता है सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत। ये एक क्विक प्रोसीडिंग है, एक फ़ास्ट प्रोसीडिंग है, इसको आप फ़ास्ट ट्रैक प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं। इसके तहत कोई फ़रीक दरख्वास्त दे सकता है। इसकी दरख्वास्त आ जाने पे फिर मजिस्ट्रेट जिसके पास अख्तियार है इस मामले को सुनने का, वो कार्रवाई करके जिस शख्स से कब्ज़ा छीना गया है उसे कब्ज़ा फ़ौरी तौर पे वापस भी दिला सकता है, और उस मामले को क्विकली डिसाइड कर सकता है। यहाँ पे ये बात आपकी गोशगुजार करनी बहुत ज़रूरी है कि मजिस्ट्रेट जब सेक्शन 145 सीआरपीसी के तहत अपने अख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसने टाइटल नहीं देखना, वो टाइटल नहीं डिसाइड करता, वो सिर्फ़ ये देखता है कि सर दस्त कब्ज़ा किस शख्स का था और उससे छीन लिया गया, और ये छीनने से अब नक्स आमा का अंदेशा है, ब्रीच ऑफ पीस का अंदेशा है, खून खराबा होना, लड़ाई झगड़ा होना, मार कुटाई होने का अंदेशा है। सिर्फ इतनी सी बात वो मजिस्ट्रेट देखेगा, टाइटल डिसाइड नहीं करेगा। कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बाबत पावर्स इस्तेमाल हो सकती हैं मजिस्ट्रेट की? सेक्शन 145 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, ज़मीन, जायदाद, मकान, प्लाट या पानी का तालाब, कुआं या और पानी का कोई ज़हीरा, या कोई हुदूद वग़ैरह किसी प्रॉपर्टी के तयन के लिए, यानी हदबरारी या हदबंदी या बन्ना जिसे कहा जाता है, बाउंड्री, उनके हवाले से इख्तियारात इस्तेमाल हो सकती हैं। इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है मजिस्ट्रेट बशर्ते कि उसके पास अख्तियार समात हो। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस आया अमीनुल्लाह बनाम सैयद हाजी मोहम्मद अयूब का, जो रिपोर्ट हुआ 2024 SCMR पेज 136, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मामला ये था कि एक शख्स ने इसी तरीके से दरख्वास्त दी कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है,
मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट ने बग़ैर अपने अख्तियारात को चेक किए, बग़ैर अपनी जुरिस्डिक्शन को चेक किए, बग़ैर इस बात को देखे कि मेरे पास अख्तियार भी है इस मामले में सेक्शन 145 CRPC के तहत प्रोसीडिंग करने का या नहीं, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली और उस प्रोसीडिंग के नतीजे में फिर ऑर्डर पास कर लिया। उस ऑर्डर में जो दरख्वास्त गुजार था उसको कब्ज़ा बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया मजिस्ट्रेट ने। मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया रिस्पोंडेंट ने रिविजनल कोर्ट में। रिविजनल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग सेटिसाइड कर ली, ऑर्डर सेटिसाइड कर लिया। अब इस ऑर्डर को फिर उस दरख्वास्त गुजार ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिविजनल कोर्ट के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। इस हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर अपील दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस मामले का मुकम्मल जायज़ा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंची कि मजिस्ट्रेट जिसने ये ऑर्डर पास किया था उसके पास तो अख्तियार ही नहीं था इस ऑर्डर को पास करने का, ये तो उसकी अख्तियार समात में भी ही नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो दीगर कंडीशंस थी उन कंडीशंस को भी देखा, लेकिन सर 10 ये देखा कि एक कोर्ट, एक जज जिसके पास किसी मुकदमे को फ़ैसला करने का अख्तियार ही नहीं है, वो कैसे फ़ैसला दे सकता है, वो कैसे कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और ये जो कार्रवाई इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा की गई है सारी की सारी गैर कानूनी है, सेट असाइड कर दी, वो सारी की सारी बिल्डिंग गिरा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बुनियाद पे कि उस मजिस्ट्रेट के पास पावर्स ही नहीं थी। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेक्शन 145 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट की इस्तेमाल की जाने वाली पावर के हवाले से बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी और आपकी मालूमात में इजाफे का बायस भी बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखें, लेकिन कोशिश करें कि सवाल आपका वाज़ेह हो, समझकर उसका जवाब दे दिया जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।